महामोह को समझने का अपन प्रयत्न कर रहे थे, और आज आखिरी सेशन। महामोह का जो लास्ट वर्णन आता है उपमेदी कथा के अंदर, उसका जो एक वेपन, उसका नाम है विपर्यास। विपर्यास का मतलब होता है विपरीत दृष्टि। जो जैसा है वैसा नहीं देख पाना, उसका उल्टा ही अपने को चित्र दिखाने में आना, उसका नाम है विपर्यास। और उसके 9 अलग अलग क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के द्वारा महामोह विपर्यास का प्रयोग हम पर करता है। सबसे पहला नंबर का विपर्यास की बात यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत करते हैं, नाम है द्रव्य विपर्यास। एक व्यक्ति मल मूत्र से भरा हुआ हो, हड्डी पसली खून की नलियां उसके अंदर बहती हो, फेफड़े के अंदर कफ और पित्त इत्यादि भरे पड़े हुए हो, दुनिया की जितनी भी गंदगी है इसके सामने अच्छी और स्वच्छ लगे, इतना गंदा शरीर के अंदर का रचना। ये अशुचि से भरा हुआ शरीर भी सामने वाले को शुचि वाला लगे, अट्रैक्टिव लगे, ब्यूटीफुल लगे, भोग भुगतने जैसा लगे, कैसे भी करके प्राप्त करने जैसा लगे, सुंदर लगे, इसका नाम है द्रव्य विपर्यास। एक्चुअल में जो गटर से भी गया हो गुजरा सामान है, जो शरीर के अंदर घूम रहा है, पड़ा हुआ है, मल मूत्र इत्यादि, वो सामने वाले को बहुत ज्यादा आकर्षक, ब्यूटीफुल, लोभ लुभतने वाला, उसका मन, उसके काम विकार को जागृत करवाने वाला लगे, इसके पीछे अगर कोई कारण हो तो वह विपर्यास, विपरीत दृष्टि। और सबसे पहला इसका सब डिविजन, इसका नाम है द्रव्य विपर्यास। सेकंड, क्षेत्र विपर्यास। गुरुकुलवास, जिसके अंदर 14 राजलोक का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र माना गया हुआ है, ऐसे गुरुकुलवास के अंदर मजा न आते हुए हिल स्टेशन को, यूएस की ट्रिप को, यूरोप की ट्रिप को, ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप को, बाहर घूमने के लिए जो अपन हर 6-8 महीने में जाते रहते हैं और उसके अंदर अपने को मजा आता है, इसका नाम है क्षेत्र विपर्यास। अनंत हमारे संसार के अंदर के जितने जितने भी भव हुए, हम सब जगह पर अनंती बार जन्म मनन हमारा हो चुका हुआ है। फिर चाहे वो पेड़ पौधे के रूप में हो, बर्फ के रूप में हो, पानी के रूप में हो, या फिर हवा के रूप में हो, ऐसा एक भी खूना, कॉर्नर 14 राजलोक का बाकी नहीं है जहां पर हमने अनंती बार जन्म मरण न किया हुआ हो, एक्सेप्ट गुरुकुलवास। गुरु भगवत की आज्ञा के अंदर रहना। इस भाव में आकर के हमको दो ऑप्शन मिले, गुरुकुल वास करना है, या फिर जो अनादिकाल से करते आ रहे हो घूमने का, देखने का, उसी के अंदर रहना है। और हमको हॉलीडेज, वेकेशन, घूमने के अंदर मजा आता है, गुरु भगवत की निश्रा में 1-2 दिन भी बिताने हो, बहुत डिफिकल्ट। ये जो हमको डिफिकल्टी मन के अंदर महसूस करवाता है, इसका नाम है विपर्यास, और स्पेसिफिकली क्षेत्र विपर्यास। तीसरा सब डिविजन, काल विपर्यास। अचर्मावर्त काल के अंदर हमारा जीव घूम रहा था और अभी चर्मावर्त काल के अंदर आ गया। हम सब चर्मावर्त काल के अंदर हमारा प्रवेश हो चुका हुआ है। 2 दिन क्लास के पहले अपन ने जाना कि अगर मुझे हल्का सा तत्वों की जिज्ञासा होती हो, तो इसका मतलब है कि मैं चर्मावर्त काल के अंदर आ गया। तो हम में से शायद तत्व की जिज्ञासा भले उत्कृष्ट मात्रा की न भी होती हो, लेकिन आंशिक मात्रा में हम सबको तत्व की जिज्ञासा तो है। तो इट इज सेफ टू अज्यूम कि हमारा चर्मावर्त काल के अंदर प्रवेश हो चुका हुआ है। अभी अचर्मावर्त काल के अंदर जो जीव पड़ा हुआ है, वो जो वस्तु करे, वही अगर मैं चर्मावर्त के काल के अंदर आकर के करूं, ये फर्क हुआ क्या? मोहाधीन व्यक्ति अचर्मावर्त काल के अंदर जिनवाणी नहीं मिलती, उसको समझ नहीं मिलती। हमको समझ मिली है, हमको हमको जिनवाणी का श्रवण करने का विकल्प उत्पन्न हुआ है। अचर्मावत काल के अंदर भी इंसान बिजनेस धंधा करता था, चर्मावत काल के अंदर आकर के भी बिजनेस धंधा करता है। अचर्मावत काल के अंदर व्यक्ति भोगों को भुगतता था, विषयों के पीछे भागता था। चर्मावत काल में आने के बाद भी व्यक्ति वही का वही करता है। अचर्मावत काल के अंदर तृष्णा थी, चर्मावत के अंदर भी तृष्णा है। अचर्मावत के अंदर कर्म बंद, पाप कर्म बंद करने के पीछे हाथ धोकर के इंसान पड़ा हुआ था। चर्मावत काल के अंदर आकर के भी जीव पाप का बंद करने के पीछे हाथ धोकर के पड़ा हुआ है। अचर्मावत काल के अंदर संसार को बढ़ाने की प्रवृत्तियों के पीछे जीव भागता था। चर्मावत काल के अंदर भी अगर वो यही वस्तुएं करेगा जो अपन करते हैं, तो इसमें फर्क रहा क्या? इसका नाम है काल विपर्यास। जिस काल में हमको हमारा संसार समाप्त करना था, हमको समंदर में तैरते 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 किनारे तक आना था, हम अभी भी किनारे के नजदीक पहुंच करके अंदर तैर ही रहे हैं, इसका नाम है काल विपर्यास। चौथे नंबर का सब डिविजन, भाव विपर्यास।
कुत्ते के, कौवे के, भुंड के भव में जो काम करते थे वही काम हम मनुष्य के भव में परमात्मा का शासन प्राप्त करने के बाद करें, इसका नाम है भाव विपर्यास। अपने परिवार को संभालना, घर को संभालना, अपने काम भोगों की तृष्णा को परिपूर्ण करना, अपने विषयों की आसक्तियों को पूरा करना, ये तो कौवा भी करता है, कुत्ता भी करता है और भुंड भी करता है। अगर मैं भी सिर्फ यही करूं मनुष्य भव प्राप्त करने के बाद भी, तो इसका नाम है भाव विपर्यास, विपरीत दृष्टि। जो वस्तु कौवे या भुंड करे वही वस्तु अगर मैं मनुष्य करूं तो इसका नाम भाव विपर्यास। पांचवें नंबर का विपर्यास जिसका नाम है वित्त विपर्यास। वित्त यानी कि पैसा, धन। हिंदी के अंदर ना जो फिनेंस मिनिस्टर होते हैं उसको वित्त मंत्री कहा जाता है, अगर कोई ध्यान हो तो यहां पर वो वित्त की बात आती है, वित्त विपर्यास। सही मायने के अंदर अगर कोई धन हो तो वह आंतर धन, मेरे गुणों का धन, मेरी क्षमा का धन, मेरी समता का धन, मेरे विनय का, मेरे विवेक का, इसको अपन धन आध्यात्मिक दृष्टि से शास्त्रकार भगवंतों ने माना हुआ है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, साधना, ये अंतर का धन है, आत्मा का गुण है, आत्मा की परिणति है। इसकी उपेक्षा करके, इसको साइड में रख करके, बाहर का कागज का धन, बाहर का धातु का धन, उसके पीछे जीवन पूरा का पूरा लगा देना, इसका नाम है वित्त विपर्यास। क्षमा गई तेल लेने, समता गई तेल लेने, विनय विवेक तो क्या मालूम है ही नहीं, बस पूरा रात और दिन पैसा कमाओ और पैसा छापो। अंतर धन को घुमा करके बाहर का कागज का और धातु का धन हमने इकट्ठा किया, इसका नाम है वित्त विपर्यास। और ये करवाता कौन है? मोह राजा, और उसका आखिरी जो शस्त्र है इसका नाम है विपर्यास, विपरीत दृष्टि। छठे नंबर का विपर्यास वय विपर्यास। साधना करने के लिए हर एक वय अनुकूल है, हर एक वय के अंदर साधना उसके लेवल की जा सकती है, लेकिन हमने मन के अंदर एक स्टिग्मा बना करके रखा हुआ है कि छोटा बच्चा, उसको ज्यादा वो धर्म धर्म करके फोर्स नहीं करने का, अगर वो करता है तो ठीक है, वरना उसको भी फ्रीडम चाहिए, उसको भी अपना खुद का जीवन जीने का हक है। ऐसा करते 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 बच्चे को स्कूल में भेजा, फिर वो अपनी मनमानी से कॉलेज के अंदर गलत गलत कार्य कर करके वापस घर पे आता है, परिवार का और परमात्मा के शासन का नाम निंदनीय अवस्था में लेकर के जाता है और आगे बढ़ करके अपना जीवन पूरा कर देता है। कौन सी वय के अंदर हम धर्म करेंगे? न बचपन के अंदर, न युवान वय के अंदर, न पैसे कमाने की वय के अंदर, और रिटायरमेंट होने के बाद हमको धर्म सूझेगा भी या नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न। ये वय विपर्यास। हर एक वय के अंदर धर्म की उपासना जीव को करनी थी, लेकिन हर एक वय के अंदर हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस खड़े होते हैं धर्म के सिवा के, इसका नाम है वय विपर्यास। सातवां नंबर घर विपर्यास। शुद्ध आत्मा वो मेरा घर है, उसके अंदर मुझे रहना था, मुझे बाहर मूवीज के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर या फ्रेंड्स के साथ गप्पे लड़ाने के अंदर नहीं जाना था, मुझे मेरे इस आत्मा नाम के घर के अंदर रहना था। लेकिन मैंने सीमेंट को और ये ईंट से बने हुए मकान को ही कंप्लीटली मेरा घर ऐसा मान करके 80 साल निकाल दिया, इसका नाम है घर विपर्यास। आठवां नंबर संबंध विपर्यास। देव गुरु और धर्म, शुद्ध देव शुद्ध गुरु और शुद्ध धर्म, जिसके आलंबन से, जिसके संबंध से, जिसके साथ के ऋणानुबंध से, जिसके के साथ के राग के कारण से मुझे मेरा मोक्ष मार्ग मिलना था, उसको मैंने साइड में रख दिया, और उसके अलावा बाकी घर की और बाहर के जितने भी संबंध थे उसको पूरा करने के लिए मैं पीछे भागा, जो सिर्फ दुर्गति तक लेकर के जाने वाले थे, इसका नाम संबंध विपर्यास। जो सही मायने में सदगति रूप था उसको दूर किया, और जो दुर्गति में लेकर के जाने वाले संबंध थे उसके पीछे मैं भागा, इसका नाम संबंध विपर्यास। नौवा, लास्ट, भविष्य विपर्यास। भविष्य को सुधारने के हेतु से भविष्य को बिगाड़ना, इसका नाम है भविष्य विपर्यास। मुझे लगेगा कि अभी जीवन का प्राइम टाइम चल रहा है, 25 से लेकर के 40, वो 15, वो 20-25 साल जीवन के एकदम प्राइम, एकदम टॉप है, इसमें जितना भी भागा, जितना भी पैसा कमाया, उससे मेरा पूरा का पूरा जीवन सुधर जाएगा, ये आशंसा से, ये टारगेट से मैं मेरे जीवन का जो गोल्डन पीरियड, पीक पीरियड है वो घुमा दूं। क्यों? क्योंकि मेरा भविष्य सुधरेगा। भविष्य को सुधारने के लिए, भविष्य को सुधारने की हेतु से एक्चुअल में भविष्य को बिगाड़ना इज इक्वल टू भविष्य विपर्यास। एतद्वन्तोत एवेहि विपर्यास परा नरा। नर यानी कि मनुष्य, मनुष्य को विपर्यास की दृष्टि देने के पीछे अगर कोई कारणभूत हो, महामोह राजा का आखिरी शस्त्र।
हर एक स्टेप्स में ये विपर्यास हमारे आत्मा को दोषों से कलंकित करके बैठ जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, ये विपर्यास कितना कितना डेंजरस है। विपर्यास यानी विपरीत दृष्टि, उल्टा देखना। समझो कि अपने को चश्मे पहनने की आदत हो और अपने कोई नए चश्मे लिए हुए हो, पुराने चश्मे टूट गए थे या फिर आउट ऑफ फैशन हो चुके हुए थे, तो हमने नए चश्मे लिए। आई का वो चेकअप करवाने के बाद वो ग्लास का जो रीडिंग आते उसके हिसाब से हमको नए चश्मे 7 दिन के अंदर घर पर डिलीवरी आ गए। हमने वो चश्मे पहने, एकदम बराबर चश्मे फिट हो गए, हमारे ही नंबर के चश्मे थे। लेकिन पुराने चश्मे मैं लगभग पिछले 5 या 10 साल से पहन रहा था। एकाएक नए चश्मे अगर अपन पहनते हैं, सेटिंग एडजस्टमेंट होने में टाइम लगता है। ये शायद अपन ने एक्सपीरियंस किया हुआ होगा। नंबर रीडिंग सब बराबर है, लेकिन अभी भी वो यूज टू नहीं हुआ है, फिटिंग भी बराबर है। तो क्या होता है, पहली बार जब नए चश्मे पहने हुए होते हैं ना, तो चलने के टाइम थोड़ा वो केयरफुली चलना पड़ता है। हमको लगता है कि अभी नीचे ढलान है और अपन धीरे से पैर रखते हैं, लेकिन मालूम पड़ा कि भी पैर तो हवा में ही है, अभी तक जमीन आई हुई है नहीं। थोड़ा और पैर को नीचे रखना पड़ेगा तब जमीन आएगी। तो वो थोड़ा कैलकुलेशन में, वो थोड़ा जजमेंट लेने के अंदर टाइम आता है नए चश्मे के अंदर। अभी ऐसा आधा एक घंटा हुआ घर के अंदर अपन चल रहे हैं, हमको लगा कि बस अभी तो बहुत दूर है स्टेप, हम धीमे धीमे करके पैर रख रहे हैं और पैर तो अभी आधा हवा के अंदर ही है। और कभी कभार लगता है कि बस जमीन आ गई, हमने जोर से पैर रखा और मालूम पड़ा कि जमीन तो बहुत आगे थी। थोड़ा वॉकिंग के अंदर स्टेप्स लेने के अंदर डिफिकल्टी होता है। अभी ऐसा आधा पौना एक दिन निकला, अभी तक वो चश्मे सेट हुए हैं नहीं। हम बाहर रास्ते के अंदर चलने के लिए निकले, बीच में एक बड़ा सा पत्थर आया और हमको जजमेंट के अंदर लगा कि ये पत्थर तो नहीं है, ये सपाट रास्ता ही है। मैं जोर से पैर रखता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा भ्रमणा थी कि चश्मे के अंदर बराबर दिखता नहीं है, तो ये सपाट रोड है और मैंने जोर से पैर रखा। पत्थर था, पत्थर के ऊपर पैर की ठेस लग गई, मैं नीचे गिर गया, हाथ और माथे के ऊपर, सिर के ऊपर खून बहना शुरू हो गया। चश्मे मेरे ही थे, मेरे ही नंबर के थे, बराबर फिटिंग वाले भी थे। सिर्फ हल्का सा वो हाइट के अंदर का जो जजमेंट होना होता है वो अभी स्टार्टिंग में मुझे आया हुआ नहीं था। इसके कारण से अगर इतनी ईजा हो सकती है, इतना मुझे खरोच या दर्द या खून बहना हो सकता है, तो जब दृष्टि ऊंधी हो, मेरे नंबर के चश्मे है ही नहीं, मुझे -2 है और मुझे +4 पहना करके बाहर भेजा हुआ है, फिर मेरा एक्सीडेंट न हो तो ही आश्चर्य। इसको बोलते विपर्यास। हमारी दृष्टि कुछ और है, एक्चुअल इनबिल्ट दृष्टि, और ऊपर रखा हुआ चश्मा हमको सामने का पूरा चित्र उल्टा दिखाता है। जो खड्डा है हमको वो टेकरा लगता है, जो टेकरी है हमको वो खड्डा लगता है, इसका नाम है विपर्यास। जो सदगति कारक है हमको वो दुर्गति कारक लगता है, जो दुर्गति में लेकर के जाने वाला रास्ता है वो हमको सदगति की तरफ लेकर के जाएगा, ऐसा आभास होता है, इसका नाम विपर्यास। और ये जो गलत नंबर के चश्मे हमने पहने हुए हैं ना, उसको पहनाने के वाला अगर कोई हो, ऑप्टिशियन कोई हो, उसका नाम है मोहराजा शालीभद्र। 7 मंजिले की उनके पास हवेली थी। हम सबको शालीभद्र की स्टोरी बहुत पसंद है और सबको मालूम भी होगी। और कहीं कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड अपनी इच्छा ऐसी भी होगी कि ऐसा हमारे घर पर भी 99 पेटी उतरे तो कितना मस्त। 33 पेटी के अंदर आभूषण हो, 33 के अंदर खाने की सामग्री हो, 33 के अंदर कपड़े हो, वस्त्र हो। रोज ऐसे 99 पेटी अपने को उतरे तो जल्द से आ जाए, बस आ जाए। और ये स्टोरी अपने को मालूम भी होगी। और बहुत सारे घरों के अंदर आज भी शायद रिवाज होगा कि जब नए साल का दुकान के अंदर कुछ ओपनिंग या चौपड़ा पूजन वगैरह हो, तो उसपे शाली भद्र की रिद्धि हो जो हम लिखते होंगे। बाकी कुछ लिखे ना लिखे वो मालूम नहीं, लेकिन शाली भद्र की रिद्धि हो जो ये हमेशा अवश्य हम लिखेंगे। जिसके घर के अंदर चौपड़ा पूजन वगैरह होता उनके शालीभद्र। 7 मंजिला उनके पास इमारत, महल, बंगला था। हमको वो 7 महल का बंगला दिखता है, शालीभद्र जी को वो 7 महल के, 7 मंजिले के महल के अंदर 7 नरक का दर्शन होता था। बोलो, हमको हमारे घर के अंदर क्या दिखता है? शायद हमारे में से किसी का 7 महल का बंगला तो नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूं। जो भी अपना 2, 3, 4, 5, 6 BH के जितना भी अपने पास है, उसके अंदर हमको किसका दर्शन होता है? 7 मंजिले वाले घर के अंदर शालीभद्र को 7 नरक का दृश्य दिखता था। हमको हमारे घर के अंदर क्या दिखता है? क्वेश्चन मार्क। शालीभद्र की 32 पत्नियां थी। 32 पत्नियों को भोग भुगतने का जब बारी आती थी, तब आत्म स्वरूप की तरफ वो देखते थे शालीभद्र। और ये 32 पत्नियां 32 दांत के समान, तीक्ष्ण दांत के समान उसके आत्मा को चबा रहे हैं, ऐसी फीलिंग शालीभद्र को होती थी।
शायद अपने को 32 पत्नी या 32 पति तो नहीं होंगे, जो एक पति या जो एक पत्नी है उसके अंदर क्या हमको ये दृष्टि आती है? शालीभद्र के घर के अंदर 99 पेटी उतरती थी। हमको भी वो 99 पेटी की स्पृहा होती है, उतरती एक भी नहीं है लेकिन स्पृहा होती है। जब जगह शालीभद्र जी की स्टोरी की बात आती है स्पृहा होगी। ऐसा अपने यहां पर भी हो तो वो 99 पेटी के अंदर शालीभद्र जी को निगोद के अंदर की 99 ट्रिप्स जो अनंती बार करी हुई है वो नजर में आती थी। और हमको सिर्फ ये पेटी हमारे घर पर कब उतरे उसकी आशंसा रहती है। शालीभद्र जी फूलों की शैया के अंदर सोते थे। फूलों की शैया के अंदर शालीभद्र जी को नरक के अंदर कांटा से भरा हुआ जो सालमली नाम का वृक्ष है उसकी परिकल्पना होती थी। हमको हमारे कोमल सॉफ्ट सोफा हो, पलंग हो या तकिए हो, उसके अंदर कौन सी दृष्टि आती है? शालीभद्र के पास सुख ही सुख था। और वो सुख की हमको ईर्ष्या होती है, मीठी ईर्ष्या। भले अपने को शायद ये भव में मिलेगी तो है, मिलने वाली है ही नहीं, ये बात कन्फर्म है, लेकिन फिर भी ईर्ष्या अपने को होती है, मीठी ईर्ष्या। ऐसा मेरे पास भी हो तो मुझे नहीं मिला, ऐसा उनको मिल गया। शालीभद्र के पास सुख था और हमको वो सुख की ईर्ष्या है। लेकिन वो सुख के हर एक बिंदु के अंदर शालीभद्र जी को दुख का सागर दिखता था। वो दृष्टि हमारे पास नहीं। हमको शालीभद्र जी के पास जो सुख था वो सुख की मीठी ईर्ष्या अपने को होती है अपनी दृष्टि से। वो सुख के हर एक बूंद के अंदर शालीभद्र जी को अपनी दृष्टि से दुख का सागर दिखता था। अलास वो दृष्टि हमारे पास नहीं। ये हमारा कम भाग्य, ये हमारा पाप का उदय। शालीभद्र की रिद्धि हो जो शायद अपन चौपड़ा पूजन के अंदर लिखती होंगे या अपन ऐसी मांगनी करते होंगे, लेकिन शालीभद्र की दृष्टि हो जो शायद ये कामना 365 दिन अपने को करने जैसी है। शालीभद्र जी की जो रिद्धि है वो हमको एक दो बार नहीं अनंत बार मिल चुकी हुई है। शालीभद्र जी की जो रिद्धि है उससे 10 गुना 50 गुना 100 गुना 1000 करोड़ अनंत गुना ज्यादा रिद्धि मुझे और आपको मिल चुकी है। अब तक जो चीज नहीं मिली वो थी शालीभद्र जी की दृष्टि। मांगनी किसकी करनी है? शालीभद्र की रिद्धि की या शालीभद्र की दृष्टि की? हमको हमारे घर, हमारे संबंध, हमारे परिवार, हमारे धन, हमारे सुख की सामग्रियों के अंदर कौन सी नजर टिकती है? हमारी नजर या शालीभद्र जी को जो नजर थी, वो जो दृष्टि थी, वो हमको टिकती है? ये डिसाइड करेगा कि मेरे अंदर मोहराजा का विपर्यास कितने अंश में पड़ा हुआ है। मोन्टू स्कूल के अंदर गया पढ़ाई करने के लिए। लगभग 5-6 साल का ये मोन्टू है। लगभग फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर प्रवेश हुआ है मोन्टू का। और टीचर वहां पर कुछ नॉर्मल सिखा रहे थे। और वो मोन्टू ने एकदम से खड़े होकर के अपने टीचर से प्रश्न कर दिया कि टीचर, मेरे पिता ना दारू बहुत पीते हैं, शायद पीते होंगे, तो दारू पीने के बाद क्या फर्क आता है? ऐसा मोन्टू ने टीचर को प्रश्न किया। टीचर ने बड़े बिंदास एक्सपेरिमेंट करते हुए बोला, एकदम सही प्रश्न पूछा हुआ है। सब सब बच्चों ध्यान से सुनो, यहाँ पर आपको 2 टेबल दिख रहे हैं ना? अगर दारू पिया हुआ इंसान होता तो उसको ये 4 टेबल दिखता। और मोन्टू हंसकर बोलने लगा कि टीचर, यहाँ तो एक्चुअल में एक ही टेबल है। तात्पर्य ये था कि वो टीचर ने खुद पी करके रखी हुई थी, नशे के अंदर था। नशे के अंदर धुत इंसान बाकी कितने नशे के अंदर है इसके जानकारी के लिए आगे बढ़ता है। हमारी भूल ऐसी इतनी है कि हमारे अंदर कितने दोष है अपने को उसका कोई लेना देना है नहीं। सामने वाला कितना भूल के अंदर है, सामने वाला कितना बुद्धू है, कितना फालतू इंसान है, कितना ठोट इंसान है, मैं कितना होशियार, मैं कितना समझदार, इसी भ्रमणा को दृढ़ करने के अंदर हमारे विचार चले जाते हैं। सामने वाला कितना नशा के अंदर है ये चेक करने वाला सबसे पहले नशे के अंदर होता है। सामने वाला कितना विपर्यास दृष्टि है उसके अंदर, कितना मोह से भरा हुआ है, ये जानने के लिए निकलने वाला आदमी सबसे पहले खुद मोह से भरा हुआ होता है। अपनी ये कम नसीबी कि अपन परमात्मा के तत्वों को जानने के बाद भी जिसको खुद के ऊपर पर्सनली इंप्लीमेंट करना होता है, अपन बहुत ज्यादा वक्त वो तत्वों को सामने वाले के अंदर इंप्लीमेंट करने का प्रयत्न करते हैं।
कि वहां पर ऐसा बोला था, ये सामने वाला बिल्कुल भी उसमें फिट नहीं होता, ये कार्य किया गया। हमारी हमेशा, बहुत रैरली शायद ये तत्वों को जानने के बाद अपन इंट्रोस्पेक्शन करते होंगे। मेजरली ये तत्वों को याद भी हमको इसीलिए मन में होगा बिकॉज हमने ये तत्वों को किसी और के ऊपर इंप्लीमेंट करके चेकिंग किया हुआ होगा। ये महामोह का विपर्यास दृष्टि, जो परमात्मा के शासन के अंदर जन्म लेने के बाद, तत्वों को जानने के बाद खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना था, उसके बजाय हमने वो तत्व से सामने वाले का मैपिंग कर दिया। विपाक, ये सारी की सारी बातें महामोह, सॉरी, विपाक, ये सारी की सारी बातें बोध, प्रभाव को समझाता है। हमारा सीन ये चल रहा था कि बाल और मनीषी स्पर्शन को मिलते हैं, महल में लेकर के आते हैं। मनीषी अपने गुप्तचर बोध को बुलाता है, बोध प्रभाव को बुलाता है, प्रभाव जाता है अलग अलग नगरी के अंदर घूम करके राजस्थित नगर के अंदर एंट्री लेता है। वहां पर राग केसरी नाम का राजा, विषयाभिलाष नाम का उनका मंत्री, और महामोह नाम का उनका सम्राट, ये विषयाभिलाष मंत्री का भी एक राइट हैंड पर्सन जिसका नाम है विपाक, वो विपाक का और प्रभाव का मिलन होता है। और ये सारे के सारे राजस्थित नगर के अंदर क्या क्या, कौन कौन, कैसे कैसे, ये सारी की सारी बातें विपाक प्रभाव को करता है, और वो प्रभाव इन रिटर्न ये सारी की सारी बातें मनीषी और बोध, इन दोनों के सामने ये बातों को रखता है। अभी हमारी कथा यहाँ से थोड़ी आगे बढ़ती है। महामोह का पुत्र राग केसरी राजा, राग केसरी राजा का मंत्री विषयाभिलाष मंत्री, और उसका राइट हैंड पर्सन विपाक। अभी यहाँ पर मनीषी नाम का राजकुमार, उसका गुप्तचर का नाम है बोध, और बोध का राइट हैंड पर्सन का नाम है प्रभाव। प्रभाव और विपाक के बीच में बातचीत हो रही थी। विपाक ने सब कुछ दी एंड तक बोल दिया, स्टार्टिंग से लेकर के कि ये महामोह वगैरह कौन है। और जैसे ही इनकी बातचीत चल रही थी, अंदर जो राकेशी राजा अपने पिता महामोह के पैरों का स्पर्शन करने के लिए गए हुए थे, बिकॉज उनको युद्ध के लिए बाहर निकलना था, वो राग केसरी राजा अपने पिता के कक्ष के अंदर एंट्री लेते हैं, प्रणाम करके जमीन के ऊपर बैठते हैं। ये हर एक पात्र के बीच का रिलेशन, ये पिता और वो पुत्र, ये सेवक और ये उसका दास, ये बहुत ही मार्मिक रूप से सिद्ध शनि गुरु भगवत ने कथा के अंदर रखा हुआ है। एक एक तत्व किसके आलंबन से चलते हैं, इसकी श्रृंखला अपने को इससे मालूम पड़ती है। एकदम विनीत पुत्र रागकेसी राजा जैसे ही पिता के कक्ष के अंदर जाता है, पिता को चरण स्पर्श करके ये रागकेसी राजा जमीन के ऊपर बैठ जाते हैं और महामोह को प्रणाम करके उनकी वंदना स्तुति करते हैं कि आप दीर्घायुषी हो, आप ये हो, आप वो हो। महामोह सम्राट उनको कहता है कि भले आप, मैं आपका पिता, भले आप मेरे पुत्र, लेकिन आप राजा हो, आप पदस्थ हो, ऐसे नीचे बैठना शोभा नहीं देता, आप प्लीज यहाँ ऊपर सिंहासन के ऊपर विराजमान हो। ये मोह और राग के बीच का जो संबंध है, उनके बीच का जो ट्यूनिंग है, उनके बीच का जो जेलिंग है, उनके बीच का जो एक प्रेम का संबंध है, मोह और राग के बीच का, ये अपने को समझने जैसा है कि कितना दोनों एक दूसरे के सापेक्षता से काम करते हैं। जहां जहां पर मोह, वहां वहां पर राग, जहां जहां पर राग, वहां वहां पर मोह। एंटिटी भले दो अलग अलग है, मोह का स्थान ऊंचा है, उसके नीचे राग का स्थान है, लेकिन दोनों हमेशा एक दूसरे का कितना औपचारिकता का पालन करते हैं, ये कथा के अंदर के ये जो उपमा के द्वारा समझाने का प्रयत्न हुआ है, इससे अपन समझ सकते हैं। महामोह राजा ने आसन दिया और राग किसी भी राजा को वो आसन के ऊपर विराजमान होने का आज्ञा दी। पिता, आप कुशल हो, आप मंगल हो, आपका अच्छी तरह से जा रहा है। और पिता बोलते हैं कि एकदम आनंद मंगल के अंदर मेरे दिन यहाँ पर जा रहे हैं। राग किसी राजा कहता है कि जगत को जीतने के लिए मैंने मेरे मंत्री विषयाभिलाष को कहला करके 5 जनों को भेजा हुआ था। लगभग ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के जितने भी जीव है ना, वो जीवों के ऊपर का प्रभुत्व वो 5 लोगों ने प्राप्त कर ही लिया हुआ है। तो ऑलमोस्ट अपन तो अपने प्लानिंग के अंदर सक्सेसफुल हो ही चुकी है। लेकिन कभी कभार कुछ जीव ऐसे निकल कर आ जाते हैं, जो जीव हमारे ये 5 सैनिकों को भी परास्त कर देते हैं। धर्मराजा नाम का कोई इंसान है, ऐसा मैंने सुना हुआ है। ये बात राग किसी राजा अपने पिता महामोह से करते हैं। धर्मराजा नाम का एक कोई व्यक्ति है, मैंने सुना है, जिसका एक और नाम चरित्र राजा भी है। उसका कोई राइट हैंड पर्सन जिसका नाम सदागम है,
और वो सदागम का भी कोई एक पर्सन है जिसका नाम है संतोष। और वो संतोष ने हमारे एक सैनिक जिसका नाम था स्पर्शन, उसको बंदी बना करके रखा हुआ है, उसको जेल के अंदर कैद करके रखा हुआ है, उसको हैरान परेशान करके रखा हुआ है, उसको अपनी मुट्ठी के अंदर बंद किया हुआ है वो संतोष ने स्पर्शन को। और वो स्पर्शन जो हमारा इंसान है, हमारा सैनिक है, उसको मुक्त करने के, उसको छुड़ाने के लिए मैं सेना लेकर के जा रहा हूं युद्ध करने के लिए। वो संतोष इतना डेंजरस है कि हमको मालूम पड़े उसके पहले ही बहुत सारे जीवों को यहां से, संसार नाम की नगरी से छुड़ा करके वो मोक्ष के अंदर लेकर के गया। और अभी हाल ही में हमारे गुप्तचर ने ऐसा न्यूज लेकर के आया हुआ है कि कहीं कोई जगह पर एक और जीव संतोष के काबू में आने के बाद उसने स्पर्शन को बंदी बना करके रखा हुआ है। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि इस बार मैं संतोष को न छोड़ूं। और इसीलिए मैंने युद्ध की भेरिया बजाई हुई है, सैनिकों को रेडी किया हुआ है। और महापराक्रम से मैं युद्ध करूंगा और अपने जो सैनिक स्पर्शन है उसको वापस ओनरशिप वो जीव की मैं दे दूंगा। ममाधुना जरचीवरस्येव पश्चिमो भावो वर्तते। ये डायलॉग महामोह अपने पुत्र को करते हैं। जैसे कोई कपड़ा हो ना, अभी ये पिता बोल रहे पुत्र से, कोई कपड़ा हो, बहुत पुराना कपड़ा हो, शायद अपन ने 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल से अपन पहन रहे हो एक का एक कुर्ता, वो 4 साल पहनने के बाद एकदम जर्जरित हो उठता है, धीमे धीमे करके धागे बाहर निकलने आना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा अगर हमने खींचा तो बीच में दरार फटने का चांस रहता है, एकदम जर्जरित कपड़ा, बहुत पुराना हो गया, बहुत पुराना 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 पुराना, ऐसा कोई कपड़ा जिसको जर्जरित कहा जाता है। वैसी स्थिति मेरी है, ये बोल रहे हैं महामोह। काफी 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 टाइम से मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर प्रभुत्व जमा करके बैठा हुआ हूँ, मेरा बहुत ज्यादा उम्र हो चुका है, आयुष्य बहुत बढ़ चुका हुआ है। पामा परि गत मूर्तैरिव करभस्य यदवाह्यते तत्सरम। उसी प्रकार जैसे कोई एक चरवाहा हो, उसके पास ऊंटों का समूह हो, उसमें से कोई एकाधा ऊंट अगर बूढ़ा हो जाए, ज्यादा भार उठाने के लायक न रहे, और फिर भी वो चरवाहा सोचे कि भी मुझे तो इसको निभाना पड़ेगा, इसको चलाना पड़ेगा, इसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, और रिटर्न में कुछ ज्यादा काम तो आने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी वो चरवाहा वो ऊंट को सार संभाल करे। और कभी कभी कभार एक आधा टाइम ऐसा कुछ मौका आ जाए कि वो ऊंट को काम करना पड़े, तो ऊंट तत्पर होगा कि ये सेठ ने, ये जो मेरा चरवाहा है, उसने मुझे पूरा का पूरा जीवन सार संभाल करी हुई है, तो आज जब उसको कोई हेल्प चाहिए होगी तो सबसे पहले भाग करके मैं हेल्प करने जाऊंगा। महामोह राजा कहता है कि सारा का सारा तो राग तूने संभाल लिया हुआ है, और मेरा बहुत जर्जरित मेरा शरीर हो चुका हुआ है, लेकिन मेरी इच्छा ऐसी है कि यहाँ पर मुफ्त के पापड़ तोड़ूं, मुफ्त की रोटियां मैं खाऊं, उससे अच्छा है मैं कुछ परिक्रम पराक्रम करके दिखाऊं। ये युद्ध के अंदर तू नहीं, लेकिन मैं जाऊंगा। अगर युद्ध के अंदर वीर गति मिलती भी है, वैसे भी ये शरीर तो इतना पुराना हो चुका हुआ है, कोई काम नहीं है अभी इसका, लेकिन तू तो भी युवान है, तू राजा के पद पर विराजमान है, तुझे प्रजा का संभाल करनी है, तो तू यहाँ पर नगर, राजश्चित नगर के अंदर ठहर जा। मैं जाऊंगा पराक्रम करने के लिए। माँ मई वोच शांतम पापम प्रतिहत ममंगलम। और यहाँ पर वो राग केसरी राजा एकदम भयभीत हो उठता है कि नहीं, ये आपने क्या बोल दिया, मेरे जीते जी आपको इस उम्र के अंदर तलवार उठानी पड़े, आपको सामने सैनिकों को जाकर के युद्ध करना पड़े, ये मेरे ऊपर कलंक कहलाएगा। आखिर जुआन बेटा घर पर बैठा रहे और बूढ़ा बाप बाहर जाकर के युद्ध करे, मैं कदापि ये चीज नहीं हो सकती, नहीं होने दूंगा। अनंत कल्प परिस्थाई भवतु यौशमाकम शरीरम। राग कहता है कि आपका शरीर अनंत कल्पों से चला आ रहा, अनंत अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी अनंत काल से आपका शरीर विद्यमान है, और मेरी ऐसी प्रार्थना रहेगी आपसे कि अनंत काल तक और आपका शरीर चलता रहे। और मोह को कभी बूढ़ा मैंने देखा हुआ है नहीं, मोह हमेशा युवान ही होता है। भले शायद आपका शरीर बाहर से थोड़ा बहुत वृद्ध हो गया हुआ होगा, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, मोह कभी भी वृद्ध नहीं हो सकता। जिस इंसान के अंदर मोह पड़ा हुआ हो, वो इंसान चाहे वृद्ध हो जाए, लेकिन वो वृद्ध इंसान के अंदर पड़ा हुआ मोह कभी भी वृद्ध नहीं होता। 50 60 70 80 साल के डोकरों को भी शायद ब्रह्मचर्य का बात करने की आए, पचखान लेने का आए, तो पैर कांपते हैं।
60 70 80 साल के अंदर अगर एकासना बेहसना नियमित करने की बात आए, पॉसिबल है ही नहीं। शरीर वृद्ध हो सकता है लेकिन अंदर पड़ा हुआ मोह कभी वृद्ध नहीं हो सकता। 20 25 30 साल की युवान वय के अंदर जो इच्छाएं जो आसक्तियां थी, वही आसक्तियां जीव को 70 80 साल के अंदर भी होती है। दुर्भाग्यवश शरीर साथ नहीं देता, लेकिन मन के अंदर तो अवश्य होता है। अहमपि तात पादानुचरो भविष्यामि। और राग केसी राजा कहता है, मेरी बस आपसे एक विनती है, अगर आपको युद्ध के अंदर जाना है आप जाओ, बिंदास जाओ, लेकिन आपको मैं अकेले नहीं जाने दूंगा, आपके साथ साथ मैं भी चलूंगा, आपके पैरों के पीछे पीछे मैं भी गमन करूंगा। एवं भवतु न खलु वयमपि भवन्तम मुक्तु क्षणमपि परयम। बस ऐसा ही हो, ऐसा आशीर्वाद सम्राट मोह राजा देते हैं कि मुझे भी आपका विरह सहन न करना पड़े। पिता और पुत्र के बीच का गाढ़ संबंध कितना, पिता कहता है, मोह कहता है राग से, कि मुझे आपका विरह सहन न करना पड़े, मुझे आपसे दूर न जाना पड़े, और हम हमेशा एक दूसरे के पूरक बन करके रहे, ये ज्यादा बेटर है। तो मेरी अनुमति है आपको कि आप भी आओ मैं भी आता हूं, अपन दोनों मिल करके वो दुष्ट संतोष जो है उसके चंगुल से हमारे सैनिक स्पर्शन को छुड़ा करके आते हैं। पूरे सैन्य के अंदर एक जोर आ गया कि ओहो, आसु सम्राट मोह बाहर आने वाले हैं, वो स्वयं युद्ध के अंदर हमारा साथ देने वाले हैं। बस सैनिकों के अंदर एकदम जोश से भरा हुआ वातावरण जागृत हो जाता है, भेड़िया बजनी शुरू हो जाती है, घोड़ों का नाद शुरू हो जाता है, रथ हुंकार चालू हो जाती है, और महामोह अपने रथ के अंदर विराजमान होते हैं। जैसे ही महामोह रथ के अंदर आ जाते हैं, वो जो विपाक जो स्टोरी बोल रहा था इतने लंबे समय से, इतने दिनों से जो स्टोरी अपन सुन रहे थे, वो स्टोरी विपाक बोल रहा था प्रभाव को। जैसे ही महामोह को देखा, विपाक एकदम से, अरे बहुत लेट हो गया, बहुत घायल हो गया, आपको समझाने के अंदर मेरा कितना सारा समय निकल गया, ये तो आपकी जिज्ञासा थी इसके लिए मैं यहां पर रुका, वरना मेरे पास तो एक क्षण का भी समय नहीं है। यह तो ममाग्र निके नियमम। विपाक बोलता है, जैसे ही मोह राजा का रथ निकलेगा, सबसे पहले वो रथ की लाइन में मुझे खड़ा रहना पड़ता है। वापिस तत्व, विपाक स्टार्टिंग, मोह उसका सेंटर। विपाक यानी कर्म का उदय। कर्म का उदय जो होता है वो पीछे पीछे मोह राजा के रथ को लेकर के आता है। अगर विपाक है तो पीछे मोह राजा का रथ आएगा, ये अंडरस्टूड है। विपाक यहाँ पर प्रभाव से कहता है कि मुझे ये पूरी की पूरी जो रथ की लाइन है ना, उसमें सबसे पहले जाकर के खड़ा रहना है, मेरे बिना ये सैन्य बाहर नहीं निकलेगा। तो आप प्लीज अभी मुझे अनुज्ञा करो, मुझे भागना है यहाँ से, मैं जाता हूँ, मेरी पोजीशन पर जाकर के खड़ा रह जाता हूँ, तब जाकर के ये पूरा का पूरा सार्थ आगे बढ़ पाएगा। परोपकार करण व्यग्रह एव सत्पुरुषा भवन्ति। यहाँ पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन ये विपाक के द्वारा प्रभाव को मिली हुई है। प्रभाव कहता है कि आप तो सज्जनों के परम सज्जन व्यक्ति हो, परोपकार करना आपके खून के अंदर पड़ा हुआ है, कुछ भी प्रयोजन के बिना आपने मुझे इतना सारा परोपकार किया, इतना सारा ज्ञान दिया, इसके लिए मैं आपको वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। ऐसा कह करके बटरिंग थोड़ा करने के बाद विपाक को वहां से रवाना करते हैं। प्रभाव अभी देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो काफिला है वो जा रहा है, स्टार्टिंग विद विपाक, अलग अलग राजा, उसके सैनिक, उसका अश्वदल, उसका हस्ती दल, फिर राग केसरी राजा, उसका अश्व अस्थि, और आखिर में मोह राजा बड़े से रथ के अंदर विराजमान है। और दोनों साइड नगरी के अंदर लोग इकट्ठा होकर के तालियों के गड़गड़ाहट, फूलों के बरसात से ये रथ का अभिवादन करते हुए उसको आगे भेजते हैं। प्रभाव खड़ा खड़ा आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा ये रथ यात्रा को देखता है, और फिर मन के अंदर सोचता है, मुझे जितना भी डिटेल्स कलेक्ट करना था, ऑलमोस्ट मुझे सब कुछ मिल गई, लेकिन एक चीज खटक रही है। मनीषी ने जो बायोडेटा मुझे लेकर के आने के लिए बोला हुआ था, जासूसी करने को बोला हुआ था, उसका तो ऑलमोस्ट टारगेट कंप्लीट हो गया। इति से लेकर अतः तक, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, स्पर्शन का क्या स्टोरी है, ओरिजिन स्टोरी, वो सब मुझे मालूम पड़ गई। लेकिन एक जगह पर मुझे अभी भी थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। प्रभाव अपने मन में सोच रहा है, जब स्टार्टिंग में मनीषी ने मुझे बुलाया हुआ था बोध के द्वारा, तब उन्होंने ऐसी डिटेलिंग दी हुई थी कि स्पर्शन नाम का कोई व्यक्ति हमारे महल के अंदर आया हुआ है, और उसका ये कहना है कि सदागम ने उसको संसारी जीव से मुक्त किया हुआ है। लेकिन यहां पर आने के बाद मालूम पड़ा कि सदागम के नीचे भी संतोष नाम का एक व्यक्ति है,
ये संतोष नाम तो कभी भी वो स्पर्शन ने यूज किया ही नहीं था। ये नई इंफॉर्मेशन आई। ठीक है, अपने को क्या करना है, अपन तो जाकर के बोल देंगे मनीषी राजकुमार को, उसको जो करना है वो करे। और ये प्रभाव फटाफट राजश्चित नगर से बाहर निकल करके वापिस अपना जो नगर था वो नगर के अंदर प्रवेश करता है, फटाफट बोध को और मनीषी को बुलाता है, और जो जो भी विपाक के द्वारा मालूम पड़ा हुआ था कि इस प्रश्न कैसा है, क्या है, इसके मालिक कौन है, इसका लक्ष्य क्या है, ये सब कुछ बहुत डिटेल से बोध और मनीषी को समझाने में आता है। बोध शाबाशी देता है, मनीषी भी उसको थोड़ा बहुत सोना मोहर गिफ्ट के रूप में दे करके उसको वहां से विदा करता है, लेकिन जो प्रश्न प्रभाव के मन में था वो ही प्रश्न अभी मनीषी के मन में उत्पन्न हो रहा है। इतने समय से मैं स्पर्शन के साथ यहाँ महल में रह रहा हूं, लेकिन कभी भी स्पर्शन ने अपने मुख से संतोष नाम बोला ही नहीं था। हमेशा स्पर्शन की मुख से बात तो यही निकलती थी कि सदागम नाम का कोई दुष्ट व्यक्ति है, और उस दुष्ट व्यक्ति ने उसका जो भव जंतु संसारी जीव था, उसका जो परम मित्र था, उसकी फ्रेंडशिप कट करवाने वाला अगर कोई धूर्त हो, कोई विलन हो, उसका नाम सदागम था। कभी भी ये संतोष की तरह जिक्र ही नहीं किया हुआ था। ये कुछ नया मामला लगता है, छानबीन करनी पड़ेगी। न खलवह भय विलह तया तस्य क्रूर कर्मणो नाम्युपचार्यतु। जैसे ही ये मनीषी को मालूम पड़ा कि संतोष नाम का भी कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर ये स्टोरी के अंदर घूम रहा है जो स्पर्शन ने रिवील नहीं किया हुआ था, मनीषी अपने कमरे से बाहर निकलता है। काफी लंबे समय से बाल, स्पर्शन और मनीषी ये तीनों ऑलमोस्ट सेम उम्र के, और वो लोग उसी राजमहल के अंदर रहते थे। स्पर्शन ने वहां पर अपना डेरा जमा लिया हुआ था। तो अपने कमरे से बाहर जैसे ही ये मनीषी निकला, वो स्पर्शन वहां पर राजमहल के अंदर घूम रहा था। मनीषी ने उसको अपने पास बुलाया और बोला, मुझे ऐसा आपने बोला था, ये बात हो रही है मनीषी और स्पर्शन के बीच में। मनीषी प्रश्न करता है स्पर्शन से कि आपने मुझे ऐसा बोला था कि सदागम नाम का कोई दुष्ट व्यक्ति है जिसने आपका और भव जंतु का विरह करवाया हुआ था। आप सच्ची मुझे बताओ, सदागम ही था या कोई और व्यक्ति भी था? और ये स्पर्शन कहता है, सदागम का एक मित्र भी था, लेकिन उसकी बात आप मत करो, उसकी बात करने जैसी है नहीं। एकदम भयभीत हो उठता है, जैसे किसी ने भूत का नाम रात्रि अंधेरी के अंदर ले लिया हुआ हो, उसी प्रकार का भय ये स्पर्शन के मुंह पर आ जाता है कि वो बहुत क्रूर है। जिस इंसान की आप बात कर कर रहे हो, जिसकी चेष्टा आप कर रहे हो ना, वो सदागम का मित्र अति क्रूर एकदम निष्ठुर इंसान है। उसका नाम लेना मुझे मेरी रूह कांप जाती है। उसका नाम मैं ले ही नहीं सकता। अपने को उसकी बात करनी है ही नहीं। आपके लिए सदागम तक काफी है, उसके बाद आगे मैं आपको बात नहीं कर पाऊंगा। मनीषी बोलता है, घबराने की जरूरत नहीं, डर मत तू। मैं तेरे साथ हूं, मैं राजकुमार हूं, मेरे पास सैन्य है, मेरे पास राजा का पावर भी पड़ा हुआ है। अगर कोई भी आकर के तुझे डराएगा ना, तू चिंता मत कर, मैं तेरा रक्षण करूंगा। लेकिन तू दिल खोल करके मुझसे एक बात कर कि सदागम के साथ क्या कोई और व्यक्ति था जिसने भव जंतु के साथ तेरा नाता कट करवाया? और ये स्पर्शन जबरदस्त स्ट्रेस के अंदर आ जाता है। स्पर्शन बोलता है, देखो, मुझे अगर मैं वो व्यक्ति के बारे में बात करूंगा ना, मुझे पीटीएसडी हो जाएगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। वो जो मेरा उसके साथ का पर्याय निकला था, स्पर्शन बोल रहा है कि मेरा और वो उसकी मित्र का वो पर्याय इतना भयंकर था, इतना क्रूर था, इतना निष्ठुर था, इतना दर्दनीय था कि अगर मैं उसके बारे में याद भी करता हूं ना, मुझे अभी भी स्ट्रेस की फीलिंग आती है। तो प्लीज आप मुझे स्ट्रेस के अंदर मत डालिए, सदागम तक काफी है। इस बात को मैं भी भूल गया, आप भी भूल जाइए। मनीषी बोलता है, आग बोलने से कभी फायर लगती नहीं है, पानी पानी बोलने से प्यास बुझती नहीं है। तो नाम बोलने से आप डरो मत। नाम बोलने पर कोई वो यहाँ पर एकदम से जिंगा लाला करके प्रकट नहीं होने वाला उसका मित्र। लेकिन जब तक आप मुझे सच्ची बात नहीं करोगे, तब तक मैं आपका दुख कैसे हरूंगा? आखिर आपको प्रॉब्लम ये था ना कि वो भव जंतु से रिश्ता कट हो गया हुआ था। तो इसका कल्प्रिट कौन है, ओरिजिनल व्यक्ति कौन है कि जिसने दुष्कृत्य किया आपके साथ? अगर मुझे उसके बारे में मालूम होगा ही नहीं, तो मैं आपकी हेल्प कैसे कर पाऊंगा?
स्पर्शन को लगा कि ये बहुत ज्यादा प्रेशर कर रहा है ये मनीषी, तो भी अपने को बोलना तो पड़ेगा इसको, ये छोड़ेगा नहीं ऐसे। तो हल्के स्वर के अंदर ये स्पर्शन बोलता है, यद्येवं ततः संतोष इति तस्य दुर्नामकस्य नाम। वो दुष्टों का भी दुष्ट जिसका नाम है, जिसने मुझे दुख दिया, वो नाम है संतोष। जैसे ही ये संतोष नाम प्रश्न के मुख से आया, मनीषा के दिमाग के अंदर बत्ती चालू हुई। यस, अभी लिंक बैठी। वो प्रभाव भी कह रहा था कि विपाक ने उसको बोला था कि संतोष नाम के व्यक्ति ने स्पर्शन को बंदी बना करके रखा हुआ है और संतोष के सामने युद्ध करने के लिए राग और वो मोह अपने सैन्य के साथ बाहर निकले हुए हैं। और ये भी वो ही संतोष के बारे में बात कर रहा है। तो भी संतोष कौन है फाइंड आउट करना पड़ेगा। अंतरंग विश्व के अंदर के जो सत्य है उसको कथा के माध्यम से यहाँ पर सिद्धेश्वरी गणी गणी गुरु भगवत बहुत सुंदर समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम हमारे चमड़ी को पहचाने, हम हमारे जीव को पहचाने, हमारे नाक को पहचाने, कान को पहचाने, हमारे इंद्रियों को पहचाने। जब तक हमने हमारे इंद्रियों को पहचाना नहीं, समझाया हुआ नहीं है, तब तक इंद्रिय के दास बन करके हमको रहना पड़ेगा और उसके इशारे के चलने के अंदर 100% हमारे आत्मा का जोखम पड़ा हुआ है। मनीषी सोच रहा है कि स्पर्शन ना बहुत पैक आदमी है, धीमे धीमे करके एक एक चीजें बाहर निकाल रहा है। पहले तो जैसे खुद पर ही सब कुछ आया हुआ हो, दुख आया हुआ हो, ऐसी घटना इसने घटित की। उसके बाद घटना के अंदर एक एक करके नए नए पात्रों को जब मैं प्रेशर करता हूं तब वो एंट्री लेकर के आता है। अभी भी ये स्पर्शन पूरा का पूरा चित्र नहीं बता रहा। और ये मनुष्य को मालूम पड़ गया कि स्पर्शन बिलीव करने लायक इंसान है नहीं। पहले कुछ और था उसका, उसका बाहरी रूप रंग, अभी कुछ और है। लेकिन काफी समय से ये स्पर्शन अभी राजमहल में रहा हुआ है, तो एकदम से तो मैं इसके साथ बोलना या फिर खेलना बंद नहीं कर पाऊंगा। वरना सबको डाउट आ जाएगा कि इनका मतलब बाल मनीषी और ये स्पर्शन के बीच में कुछ ना कुछ घर्षण हुआ है और खाली फोकट के अंदर राजमहल में बातें चलेगी हमारे लिए। लेकिन ये स्पर्शन से बहुत सावधान होकर के रहने की जरूरत है। साथ में रहे हुए हैं महल के अंदर, लेकिन उससे बातचीत करने के अंदर, खेल कूद के अंदर बहुत ज्यादा संभाल करके हमको चलना पड़ेगा। ये बात मनीष इस प्रश्न के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये बात एक्चुअल में हमको हमारे 5 इंद्रियों के लिए सोचनी है। भले मेरे साथ घर में रह रहे हैं, ये वही शरीर है जहां पर मैं यानी कि आत्मा तत्व विराजमान है और ये वही शरीर है जहां पर 5 इंद्रिय और मन भी विराजमान है। राजमहल एक ही है, एक ही महल के अंदर मनीषी भी है और एक ही महल के अंदर 5 इंद्रिय यानी कि वो स्पर्शन भी पड़ा हुआ है। अभी हमारी कोई ताकत नहीं कि इस स्पर्शन से अपन दूर हो पाए। मैं जिंदा अपनी चमड़ी को निकाल दूं, ये पॉसिबल नहीं है। तो जिस महल के अंदर मैं आत्मा रह रहा हूं, मनीषी रह रहा हूं, उसी महल के अंदर स्पर्शन रहेगा। उसमें मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जब तक मेरा मोक्ष नहीं होगा तब तक मुझे इस स्पर्शन के साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन कैसे? सावधानी से। मनीष ने जान लिया कि ये स्पर्शन ना पैक आदमी है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल्स रहस्य इसको बताने जैसे है नहीं, बिकॉज विश्वास किया नहीं जा सकता। तो फूक फूक कर कदम रखता है, स्पर्शन को मालूम नहीं पड़ने देता कि ये उसकी सच्चाई को जान गया हुआ है। लेकिन स्पर्शन के ऊपर पहले जो अंधा विश्वास करता था, या अभी भी जो बाल जीव करता है, वैसा विश्वास मनीषी नहीं करता। दुश्मन के साथ, गुंडे के साथ, खूनी के साथ, धुतारे के साथ, फ्रॉड इंसान के साथ किस प्रकार रहा जाता है मजबूरी से, उसी प्रकार हमको हमारे 5 विषयों के साथ, 5 इंद्रिय के साथ रहना है। और हमारी सावधानी यानी कि अप्रमत्तता, हमको इंद्रिय से जितना भी काम था वो काम निकलवाना, लेकिन इंद्रियों का काम कभी भी पूरा नहीं करना। इसको बोलेंगे अप्रमत्तता। मुझे आंख मिली हुई है तो इससे मैं अच्छा अच्छा दृश्य देखूं, इससे मैं परमात्मा का दर्शन करूं, इससे मैं ज्ञान का आराधना करूं, या मेरा जीवन निर्वाह करने के लिए जो भी छोटा मोटा धंधा या नौकरी मुझे करना पड़े उसके लिए मैं इसको यूज करूं। लेकिन
फेसबुक के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, नेटफ्लिक्स के अंदर, या मूवीज देखने के अंदर, हिल स्टेशन के घूमने के अंदर, विजातीय के दर्शन करने के लिए मैं इस दृष्टि का उपयोग नहीं करूंगा। इसको बोलेंगे अप्रमत्तता। इंद्रियों से जो काम निकलवाना है वो काम निकलवाना, लेकिन इंद्रियों का खुद का जो काम है वो कभी भी पूरा नहीं करना। ये डिनोट करता है कि मनीषी पावरफुल है। मनीषी का काम कुछ होता है ही नहीं। इंद्रिय पूरा का पूरा दिन अपना खुद का ही काम, खुद की इच्छाएं पूरी करती रहती है। ये डिनोट करता है कि मनीषी पावरलेस है और स्पर्शन पावरफुल है। हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे लेशिया के अंदर, हमारे मान्यता के अंदर शक्तिवान कौन? मनीषी या स्पर्शन? यहां पर बाल, मनीषी और स्पर्शन, इन तीनों के बीच में गाढ़ दोस्ती हो जाती है, ऐसा सबको लगता है। बाल और स्पर्शन तो एकदम बेस्ट फ्रेंड है। मनीषी बेस्ट फ्रेंड होने की एक्टिंग कर रहा है। जब तक संसार के अंदर पड़े हुए हैं, पंच इंद्रिय चाहिए। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए पंच इंद्रिय का आवश्यकता जरूरी है। पंच इंद्रिय को प्रॉपरली अगर काम में लेकर के आएंगे तो मोक्ष मार्ग का आगे बढ़ने का प्रयोजन होगा। लेकिन अगर इंद्रियों को हमने उसका खुला हाथ दे दिया, उसको जो करना है उसके उसके बलबूते पर छोड़ दिया, तो यही इंद्रिय हमको नरक तक लेकर के जाएगी। मनीषी पहचानता था कीमत्र ज्ञातव्यम सुखम। यहां पर अगर मुझे सुख से रहना है, अगर शांति पूर्वक रहना है, तो ये ड्यूअल रोल प्ले करना ही होगा। ऐसा करते हुए बहुत सारे दिन निकल जाते हैं। बाल, मनीषी और स्पर्शन। मनीषी को अंदर में सारी डिटेल्स मालूम है, स्पर्शन कौन, इसका से इसका बॉस कौन, इसका टारगेट क्या है, ये किस प्रकार काम करता है, सब कुछ वो विपाक के द्वारा ये मनीषी को मालूम पड़ गया हुआ था। लेकिन ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मनीषी ने अपने दिमाग के अंदर अंदर बंद रखी थी, बिकॉज बाल के अंदर समझने का कोई लेवल है ही नहीं। अभी एक दिन की बात है, ये तीनों के तीन दोस्त कुछ खेल रहे थे, कहीं पर जाकर के बैठते उद्यान के अंदर। बाल, स्पर्शन और मनीषी, तीन जने बैठे हुए हैं, और तीनों के बीच में ऐसी बातचीत चलती है। और यहां पर स्पर्शन प्रश्न करता है कि पूरी की पूरी दुनिया का सार क्या? अभी ना ये उपमिति के अंदर ना इतना सुंदर आयाम है कि जो नेगेटिव इंसान है, जो नेगेटिव पात्र है, चाहे वो ये विपाक हो या राग केसरी या फिर मोह राजा हो या फिर ये स्पर्शन हो, वो अपने एंगल से जो जो भी शुभ चीजें हैं उसको अशुभ बताएंगे। तो अपने को केयरफुली इसका बराबर आंकलन करना। विलन की नजर में जो बुरा है एक्चुअल में वो हीरो होता है। हीरो की नजर में जो बुरा है वो एक्चुअल में विलन होता है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट जो मूवी का है वो अपने को इस कथा के अंदर याद रखना। स्पर्शन ये पूछता है बाकी दो, बाल और मनीषी से, कि पूरी की पूरी दुनिया का सार क्या? प्रश्न। तीनों जन बैठ के गप्पे लड़ा रहे हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा हर एक जीव को प्रिय है? सबको उसकी स्पृहा होती है, इच्छा होती है, उसकी जंखना होती है, वो मिले तो बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। ऐसी कौन सी चीज है? और बाल तो अपना बाल खुजा रहा है, उसको तो कुछ मालूम पड़ा नहीं। मनीषी की तरफ आंखें की, लेकिन मनीषी को इसके अंदर कुछ भेदचाल चल रहे लग रही थी, तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। नहीं मालूम है, ऐसा उसने मुख बना करके रखा। वापिस बाल के सामने देखता है प्रश्न, और बाल कहता है कि सुख एक ऐसा वस्तु जो जीव, हर एक जीव को चाहिए, स्पृहा इच्छा मिले, ज्यादा मिले तो अच्छा, उसका नाम है सुख। एकदम सिंपल है, और बात सही भी है। हम में से कौन दुख को चाहेगा? एक भी नहीं। भले शाश्वत सुख नहीं, लेकिन फिर भी छोटा मोटा सुख भी अपने को मिले, या शाश्वत सुख भी अपने को मिले, तो हमारी हमेशा इच्छा तो ये रहती है कि अपने को सुख मिले। तो करेक्ट। तो वो स्पर्शन बोलते हैं कि हाँ सुख, करेक्ट करेक्ट। अभी सुख जो है ना, वो सुख अगर सबको चाहिए तो मिलता क्यों नहीं? ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिस जीव को वॉलंटरली दुख चाहिए, और ऐसा कोई भी जीव नहीं कि जिसको सुख नहीं चाहिए। अगर हर एक जीव को सुख ही चाहिए, उसी की इच्छा है, स्पृहा है, उसी की मांग है, तो ये सुख सबको मिलता क्यों नहीं? ये दूसरा प्रश्न का। बाल कहता है कि यार ये तो क्या प्रश्न है, अभी सुख थोड़ी दुकान में मिलता है कि जाकर के आपने पैसा दिया और सुख ले लिया और आपको मजा आ गया, ऐसा थोड़ी है। अभी सुख तो मिलेगा तब मिलेगा, वो हमारे हाथ की चीज की तरह है। हाँ, अगर हमको मिलता होता है ऐसे सुख, तो मैं सुख ही लेता।
लेकिन ऐसा कुछ कोई दुकान के ऊपर या फिर कोई बेचता तो नहीं है सुख को। तो जितना मिलता है उतना लोग भुगतते, जितना नहीं मिलता है उसकी इच्छा रखते हैं, सिंपल। पर्सन कहता है कि मेरे पास एक सुपर पावर है क्या बात कर रहे हो? और पर्सन बोलता है कि हाँ, मैं ना क्या करता हूँ ना, मेरा एक टेक्निक है, मेरा एक सुपर पावर है। मैं अपने शरीर को एकदम सूक्ष्म कर देता हूँ, ठीक है। और मैं वो अपने सूक्ष्म शरीर से सामने वाले जो भव जंतु है, जो संसारी जीव है, उसके अंदर प्रवेश कर लेता हूं, ठीक है। उसके बॉडी के अंदर प्रवेश करने के बाद मैं ऐसी इच्छा करता हूं कि मुझे कोमल स्पर्श मिले। और जैसे ही वो भव जंतु मेरी इच्छा पूरी करता है, उसके रिटर्न के अंदर मैं वो भव जंतु को सुख देता हूं। ओहो हो, क्या बात है। बाल एकदम मेस्मराइज्ड हो गया। मतलब आपके पास सुख है। और पर्सन बोलता है, अरे तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुझे क्या बोलूं मैं, मेरे पास अनंत सुख पड़ा हुआ है। लेकिन वो अनंत सुख मैं फोकट में नहीं देगा। फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता है। मैं जो इच्छा करूं, मैं जो मांगू, अगर मुझे वो मिले, तो उसके रिटर्न के अंदर मैं सुख देता हूं। आप चाहे उतना सुख मैं दूंगा, लेकिन शर्त इतनी कि मैं जो मांगू वो आपको मुझे देना। भी मनीषी ने ये सब कुछ सुन रहा था, उसको लगा कि इस पर्सन अपनी वो जाल बिछा रहा है, और वो जाल के अंदर वो बाल जीव फंस रहा है। ये बात बाल जीव की नहीं है, ये बात मनीषी की नहीं है, ये बात स्पर्शन की भी नहीं है। ये बात हमारी हो रही है। स्पर्शन भी मैं हूं, मनीषी भी मैं हूं, और बाल भी मैं हूं। मेरा मानसिक झुकाव किस तरफ है, वो डिसाइड करेगा कि इसका परिणाम क्या होगा। वो बाल को एकदम मैजिक लगा कि ओह क्या बात है, आप ऐसा भी कर सकते हो। एक बार प्लीज डेमो दिखाओ ना, ट्रायल दिखाओ ना। वो आजीजी करता है बाल। और पर्सन बोला, इसमें क्या बड़ी बात है, तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, तूने मुझे इतना सब कुछ दिया, खाना दिया, पीना दिया, ये महल के अंदर रहने का स्थान दिया, तो तेरे लिए क्या मैं इतना नहीं करूंगा? रुक, मैं तेरे को दिखाता हूँ, डेमो दिखाता हूँ। और ये जो स्पर्शन है, वो ऐसे योग मुद्रा के अंदर बैठता है, पद्मासन कर लेता है, ऐसे ध्यान की मुद्रा लेकर के बैठ जाता है, एकदम ध्यानस्थ अवस्था ये स्पर्शन की हो जाती है। सूक्ष्म 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 उसका बॉडी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जो पहले इतना बॉडी था, वो योग में गया, धीमे 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 करके बॉडी कम कम होता 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 एक मिट्टी के दाने जितना हो गया स्पर्शन का बॉडी। उसने खुद की शक्ति से ये किया, और देखते ही देखते वो बॉडी गायब हो गया, और वो स्पर्शन का बॉडी बाल के अंदर प्रवेश हो गया उसका। अहो वंचिता वय मदन्या। वो बोलता है बाल की, बाप रे बाप क्या हो गया, अंदर में एकदम जोम आ गया कि यहाँ पर सब कुछ काल्पनिक है, ऐसा कोई स्पर्शन बॉडी के अंदर प्रवेश करता नहीं है। लेकिन यहाँ से तत्व हमको ये समझना है कि स्पर्शन बाल के बॉडी के अंदर भी प्रवेश करता है, स्पर्शन मनीषी के बॉडी के अंदर भी प्रवेश करता है। स्पर्शन खुद की इच्छाओं से बाल को भी कंट्रोल करने का प्रयत्न करता है, स्पर्शन अपनी इच्छाओं से मनीषी को भी कंट्रोल करने का प्रयत्न करता है। दोनों के बॉडी के अंदर ये स्पर्शन अपना शरीर एकदम माइन्यूट करके दोनों के बॉडी के अंदर घुस गया। इच्छा दोनों को होती है। स्पर्श कोमलता की इच्छा, विजाते के स्पर्श की इच्छा, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट जो भी हो उसको बस टच करता रहूं, ये इच्छा दोनों को है, मनीषी को भी है, बाल को भी है। बाल यानी कि अज्ञानी, मनीषी यानी कि ज्ञानी। जब अज्ञानी का स्पर्शन के साथ का मिलन हो तो परिणाम क्या होता है, और जब ज्ञानी का स्पर्शन के साथ का मिलन हो तब परिणाम क्या होता है, ये अपन अगले क्लास में जानेंगे। आज समय हुआ, आज अपन यहाँ पर रखते हैं। उपमिति कथा के अंदर ना, जितने भी अपन पात्र का यहाँ पर बात आती है, हर एक पात्र के अंदर ना अपने आप को विजुलाइज करके देखना। मनीषी भी मैं हूं, और बाल भी मैं ही हूं। और जैसे कथा धीमे धीमे करके एक एक पड़ाव में आगे बढ़ेगी ना, बाल के साथ क्या परिणाम होता है, मेरे साथ वो ही होने वाला है, खुद को विजुलाइज करो। अगर मैंने मनीषी का पाथ चूज किया तो मनीषी को क्या परिणाम मिलता है, वही परिणाम मुझे मिलने वाला है, ये विजुलाइज करो। अभी मेरे पास खुद की इंडिपेंडेंट दो चॉइसेस है, बाल का रास्ता, मनीषी का रास्ता। मुझे क्या परिणाम मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि मैं कौन सा रास्ता चुनता हूं। पांच इंद्रियों में से सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सी है? मन। छठी इंद्रिय अपन इसको बोलते हैं। एक बार के लिए अगर मन नहीं भी है ना, इसको अपन समुच्चयम पंचेंद्रिय जीव बोलते हैं।
जिसके पास पांच इंद्रिय तो है लेकिन मन नहीं है, उसका कोई ज्यादा वैल्यू होता नहीं है। आंख है, जीभ है, नाक है, कान है, चमड़ी है, लेकिन मन ही नहीं उसको प्रोसेस करने के लिए। तो ये सारे के सारे विषय इनपुट्स कुछ भी ज्यादा अपने को राग या द्वेष नहीं करवा पाएंगे। मन अगर हमारा प्रॉपर है, यानी कि वो सुग्न है, वो ज्ञान से भरा हुआ है, तो ये पांच इंद्रिय एकदम विफल, एकदम ढीले पड़ जाएंगे। और अगर हमारा मन है लेकिन वो कंट्रोल में नहीं है, तो ये पांच इंद्रिय उसके ऊपर हावी हो जाएंगे। अभी अभी इसमें सबसे ज्यादा डेंजरस कौन? तब यहां पर बात आती है कि स्पर्शन। ऐसा क्या स्पर्शन? तो यहाँ पर ज्ञानी गुरु भगवंत कहते हैं कि अनंत भव समुद्र में भले अपन निगोद के अंदर अनंत समय निकाल दिया, फिर एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरक, तिर्यंश, इन सब के अंदर जो हमने समय निकाला हुआ है, एक इंद्रिय ऐसी जिसने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा, वो स्पर्शन। निगोद के अंदर भी मेरे पास स्पर्शन थी, मेरे पास चक्षु या घ्राणेन्द्रिय या श्रोतेंद्रिय नहीं था, मेरे पास स्पर्शन थी। जब मैं पेड़ था, स्पर्शन थी मेरे पास। जब चींटी था, स्पर्शन थी। जब मैं नरक के अंदर था, स्पर्शन थी। देव बना, स्पर्शन थी। मनुष्य बना, स्पर्शन थी। आज तक अनंत भव समुद्र के अंदर एक भी भव ऐसा नहीं गया मेरा कि जिसके अंदर स्पर्शन न हो। ये प्रॉब्लम क्या होता है ना, जिस वस्तु के साथ हमारा बहुत ज्यादा समय तक समय बीता हुआ हो, बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया हुआ हो, वो वस्तु को छोड़ना डिफिकल्ट है। हमको भी मालूम होगा कि जब अपन कोई फोन हो, ऐसा कुछ हो जो 2-3 साल से यूज कर रहे हैं ना, वो फोन के साथ एक लगाव बन जाता है कि यार ये तो मैं कॉलेज टाइम का मेरे साथ में है। भले अभी वो ज्यादा यूज में आता नहीं, लेकिन एक अंदर का एक प्रेम का बोलो, राग का बोलो, एक संबंध उसके साथ बन जाता है, बिकॉज उसके साथ हमने हाईएस्ट टाइम बिताया हुआ है। सेम चीज हमारे जीव ने स्पर्शन नाम की इंद्रिय के साथ हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टाइम बिताया हुआ है। और इसीलिए स्पर्शन नाम के इंद्रिय को कंट्रोल में लेकर के आना बहुत डिफिकल्ट है। हमने कुछ आंख में कुछ गया हुआ होगा ना, अपन शायद निकालेंगे, या फिर उसको थोड़ा बहुत पानी डाल करके ऐसा कुछ सहन कर लेंगे, या फिर थोड़ा टाइम आंख बंद कर देंगे। कुछ खराब स्मेल भी आती होगी, चल करके जाएंगे ना गार्बेज वगैरह की, अपन थोड़ा बहुत सहन कर लेंगे। लेकिन जस्ट इमेजिन कि हमारा पैर गाय के गोबर के अंदर गिर गया हुआ हो, पॉसिबल ही नहीं है। तत्काल उसी क्षण मुझे पैर को साफ करना ही पड़ेगा, वरना एकदम मुझे मन में सोच रहे क्या वो गोबर वाला पैर है, किसी का वो पॉटी लगा हुआ है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। बिकॉज स्पर्शन इंद्रिय मुझे आज्ञा दे रहा है कि अभी का अभी इसको साफ कर, ये गंदा तत्व है, अपने को इसका स्पर्श पसंद नहीं है। ये है स्पर्शन। और ये स्पर्शन किस प्रकार बाल और मनीषी के मन के अंदर अलग अलग इच्छाएं जन्माता है, वो अपन अगले क्लास में देखेंगे। बाल और विपाक कौन है? बाल और मनीषी ये दोनों राजकुमार हैं। कर्म नाम का जो राजा है, उसके दो पुत्र हैं, ये बाल और मनीषी। बाल की माता का नाम है अकुशल माला, और मनीषी की माता का नाम कुछ अच्छा आता है, अभी मुझे याद तो नहीं है, मैं शायद एक बार कल देख लूंगा। अभी अकुशल माला यानी कि जो अज्ञान है, जिसके पास कोई भी समझ नहीं, उसको अपन अकुशल माला बोलते हैं। अज्ञान के कारण से जो पैदा हो उसको बाल कहा जाता है। जिसके अंदर अल्प बुद्धि है, अल्प ज्ञान है, अल्प समझ है, एकदम बुद्धू के माफिक, उसको अपन बाल जीव कहते हैं। उसको बाल का नाम दिया गया हुआ है। एक और साइन है कि जो ज्ञानी है, जो समझदार व्यक्ति है, उसके द्वारा जो बाहर आया उसका नाम मनीषी, यानी कि उसके पास भी समझने की शक्ति है। उसको सही और गलत के बीच का डिफरेंस मालूम हो, उसको मनीषी कहा जाता है। तो ये दोनों, माता अलग अलग है, पिता एक ही है, दोनों राजकुमार है, दोनों भाई है, बाल और मनीषी। नाउ विपाक कौन है? तो जब मनीषी अपने गुप्तचर प्रभाव को उसका फ्रेंड स्पर्शन के बारे में छानबीन करने के लिए भेजता है, तो वो जो प्रभाव है, सॉरी, हाँ, वो जो प्रभाव है वो अलग अलग नगर में घूमता है ये स्पर्शन का ओरिजिन फाइंड आउट करने के लिए। तब एक राजसचित नाम का नगर मिलता है, जहां से उसको ये स्पर्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। वो प्रभाव नाम का व्यक्ति वो राजसचित नगर के अंदर थोड़ा समय बिताता है, और वहां पर वो प्रभाव का विपाक के साथ मिलन होता है। अभी विपाक कौन है? तो राजश्चित नगर का जो सम्राट है मोह, उसका जो पुत्र जो राजा है राग केसरी सिंह, उसका जो मंत्री है विषयविलास मंत्री, उसका गुप्तचर है, उसका नाम है विपाक। तो एक है थोड़ा ग्रे एरिया, थोड़ा नेगेटिव, ये जो राजश्चित नगर है, राग केसरी, मोह, विषयविलास, विपाक, ये सब कुछ नेगेटिव टेरिटरी है। यहाँ पर सदागम है, संतोष है, मनीषी है, प्रभाव है, बोध है, ये सब हीरो कैटेगरी, पॉजिटिव कैटेगरी, और इन दोनों का मिलन हमारी कथा के अंदर होता है।
सारे जो जीव जंतु है, तिर्यन जीव है या वनस्पति जीव है, उनमें मन होता है बिल्कुल। अगर मन है ही नहीं ना, तो दुख आएगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये फोन मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। फोन के मैं मारूंगा तो फोन को दुख तो नहीं होने वाला, बिकॉज इसके पास मन ही नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई चींटी जा रही हो, चींटी को अगर मैं स्पर्श भी करूंगा, चींटी को दर्द होगा, बिकॉज उसके पास इंद्रिय भी है और मन भी है। विदाउट मन कोई भी इंद्रिय काम नहीं कर पाएगी। मनुष्य का जो भी मल मूत्र शरीर से बाहर निकलता है, 48 मिनट के अंदर उसके अंदर समूर्छिम पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाती है। मेरी कॉपी जैसे ही जीव मेरे मल मूत्र के अंदर 48 मिनट्स में अगर वो सूखता नहीं है, तो मेरी कॉपीज उसके अंदर जन्म लेती है। इसको हम समूर्छिम पंचेंद्रिय बोलते हैं। उनके पास ये 5 इंद्रिय है, आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, सब कुछ है, लेकिन मन नहीं है। तो वो इंद्रिय का ज्यादा उपयोग कर नहीं पाते। तिर्यंस की गति है, निगोद की गति है, एक इंद्रिय की गति है, या फिर पृथ्वी के वनस्पति या तरस का जो भी गतियां हैं, हर एक गति के अंदर मन पड़ा हुआ है, और हर एक गति के अंदर ज्ञान पड़ा हुआ है। आत्मा का स्वतः गुण है ज्ञान। निगोद के जीव के अंदर भी ज्ञान पड़ा हुआ है, भले एक लेटर का अनंतवा भाग जितना ज्ञान, लेकिन वो ज्ञान निगोद के अंदर पड़ा हुआ है। और वो ज्ञान को एक्सेस करने के लिए निगोद के पास मन भी पड़ा हुआ है। इसी कारण से तो वो जन्म मरण की वेदना को पहचान पाएगा। अगर मन ही नहीं है, तो निगोद का जो जन्म मरण होता रहता है 17 साढ़े 17 बार, तो उसको तो वो महसूस कर ही नहीं पाएगा। फिर जन्म हो मरण हो, क्या फायदा होने वाला है अगर उससे वो जीव को दुख या कर्म की निर्जरा होती ही नहीं तो किसी भी गति के अंदर जीव के पास मन तो होगा। लेकिन हम अभी मनुष्य भव के अंदर आने के बाद जो मन की बात करते हैं ना, वो मन प्राय करके ये एक इंद्रिय हो, निगोद वगैरह के अंदर होता नहीं है। तिर्यंच पंचेंद्रिय के अंदर कुछ लेवल के अंदर जो हम जिसको अपन मन बोलते हैं, वो मन का रूप होता है। बाकी एक इंद्रिय, बे इंद्रिय या फिर निगोद के अंदर मन कहने के लिए तो होता है, लेकिन ज्यादा उपयोग वो मन का कर नहीं पाते। चलिए आज अपना समय। गुरुजी, हाँ। एक प्रश्न है। अभी पानी जो रहता है उसको छूने से ही समरुचिम जीव पैदा होते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरा इमेजिन कि मैं भाग करके आया, पूरा पसीना पसीना हुआ है, मैं मेरे पसीना वाला हाथ जो है वो पानी के अंदर डाला। अभी क्या हुआ, मेरे हाथ के इर्द की जो पहले पसीना था, वो पसीना पानी के अंदर गया। अभी वो जो पसीना पानी के अंदर घूम रहा है, वो 48 मिनट्स के बाद समुद्र शिव जी वहां पर उत्पन्न करवाएगा। या फिर मैंने ऐसा थूक मेरे उंगली पर रखा और भूल से वो थूक मैंने किधर वो पानी में खाने के अंदर डाल दिया, गलती से झूठा हो गया, तो वो जूठा पड़ा हुआ पानी या खाने के अंदर समूर्छिम जीव उत्पन्न हो जाएगा। इन प्रिसाइज हमारे बॉडी से बाहर जितना भी कुछ निकलता है, थूक है, मल है, मूत्र है, स्वेटिंग है, या नाक का कफ वगैरह हो, हर एक वस्तु जो शरीर से बाहर निकलती है, अगर 48 मिनट के अंदर वो सूख नहीं जाती, तो उसके अंदर समूर्छिम पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न हो ही जाते हैं। फुल स्टॉप। भी बच्चे और बड़े हमेशा बॉटल्स कैरी करते हैं, तो उसमें भी अगर वो ऐसे डायरेक्टली यूज किया तो उसमें भी होते तो है जीव। फिर वो पानी फिर से यूज करते हैं तो नहीं चलता है ना वो। मतलब चलता नहीं, कौन सी दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं चलता है। लेकिन अगर वहां पर उनको टेस्ट के अंदर या उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके दृष्टि से वो चलता है। लेकिन यहाँ पर तत्व ज्ञान कभी कर्म की दृष्टि से बिल्कुल भी नहीं चलता है। जूठा किया हुआ कोई भी सामान हो, पानी हो या फिर वस्तु हो, खाना हो, एक बार हमारी जूठन, हमारा थूक स्पर्श हो गया उसको, तो वो वस्तु के अंदर समूर्छित जीव उत्पन्न हो ही जाते हैं। तो बेटर ऑप्शन ये है कि जब छान के भी बच्चा नहीं। ऐसा कोई छोटी उम्र से ही उसको ऐसी बॉटल देने में जिसका कैप बड़ा हो, तो पानी डायरेक्टली बॉटल से नहीं, वो कैप में डाल करके उससे पिए, फिर अपना हाथ रुमाल से थोड़ा बहुत पोंछ करके फिर उसको रख दे। ऐसी अगर हैबिट कल्टीवेट करवाने में आएगी, तो बड़े जाकर के यही उसका धर्म बन जाता है। ऐसा कुछ छान के पी सकते हैं, ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है ना गुरुजी? समूर्छिव जीव उत्पन्न पानी। हो जाने के बाद छानने से कोई कोई ज्यादा मतलब नहीं है। छानना किसके लिए, पानी के अंदर रहे हुए जो बेइंद्रिय इत्यादि जो जीव, जो सूक्ष्म जीव घूमते रहते हैं, उसको ही उसकी विराधना न हो उसके लिए। लेकिन समूर्छिम जीव छालने से कभी भी उसका मतलब जयना होने वाली है नहीं। जी गुरुजी, प्रणाम। इतना किया। हाँ रिंकू मैम बोल सकते हैं आखिरी एक बार। जी प्रणाम गुरुजी। जैसे सारिका बहन ने पूछा कि वो बॉटल को हम लोग जूठा करते हैं तो उत्पत्ति होती है, तो ऐसे तो मतलब गुरुजी अगर ऊपर से पिए तो वो कहलाता है ना कि एक धार होती है, तो उसमें भी रहेगी वो उत्पत्ति? देखो मैं आपको ना प्रश्न करता हूँ, बस आप थोड़ा अनम्यूट पर रहना। अपन अपने घर के अंदर जितने भी टैप्स होते हैं ना, उसमें वो कपड़ा लगाते हैं।
टैप का डट्टा है जो भी है छलने के, जी लगा है था। ना? ओके चलो, जी। तो उसका रीजन क्या? अनगल पानी नहीं होना। हाँ लेकिन नहीं होना, क्यों नहीं होना? क्योंकि उनमें जीव है अनगल में। हाँ मतलब आपने वो कपड़ा वहां पर लगा दिया तो जी वहां पर रुक गए, बराबर। जी। अभी पूरी रात वो नल के ऊपर वो कपड़ा रहा, कपड़ा सूख गया, पूरा दिन का छाना हुआ पानी का जो जीव था वो कपड़े के अंदर था, पूरी रात के अंदर कपड़ा सूख गया, वो जीव मर गए ना? जी वो तो एक आपने बड़ा बचाया प्रॉब्लम किसको? है ये। हाँ नहीं, वो सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है गुरुजी घर पे रह के। नहीं वही तो बोल रहा हूँ, तो फिर अपन ये करते क्यों? आखिरकार कोई सेंस ही नहीं बना। देखो कोई भी ना ये आधा अधूरा सुन करके ये सब निकाल मत देना, वो कपड़ा जो कुछ भी है। मेरा प्रश्न बस इतना ही है कि अपन जैनों के घर का एक सिंबल होता है कि जितने भी नल है कपड़ा या डट्टा लगा हुआ रहेगा, लेकिन थोड़ा अगर अपन बारीकी के अंदर देखें उसका कोई मतलब है ही नहीं, कोई जीव नहीं बच रहा। जी जो भी जीव छल रहा है ना बिल्कुल। वो 2-4 घंटे के बाद मरने ही वाला है। तो हमने बहुत बहुत तो क्या किया, 2-4 घंटे तक उसको शायद जीवन दिया, लेकिन उसको उसको मृत्यु तो हुई ही है, तो हमने किसी को नहीं बचाया। जी फिर भी अपन यूज करते हैं, क्यों? बिकॉज इसके पीछे का रीजन ये कि हमारे अंदर जीवों को बचाने का जो परिणाम है वो खत्म ना हो जाए। जीव कोई नहीं बच रहा, लेकिन हमारे अंदर का जो हृदय की संवेदना है वो निष्ठुर ना बन जाए। ये ऐसे भी जीव मरने ही वाले हैं ना, तो निकाल ही दो कपड़ा, ऐसे ही मारो उसको, ये कठोरता मेरे अंदर न आए। नाउ कमिंग बैक टू द प्रश्न, वो धार वाला, धार में भी जीव जाने ही वाले हैं, वो समुचित जीव उत्पन्न होने ही वाले, समुचित जीव का वहां पर उत्पत्ति होने वाली है। लेकिन मैं जो झूठा करके मुंह से पी रहा था उससे तो मैं एक स्टेप ऊपर आया। मेरे मन में भाव क्या आया, मुझे समूचिम जीव की उत्पत्ति नहीं करनी है, फिर उसका उसकी विराधना नहीं करनी। मेरे अंदर संवेदना आई, मेरे अंदर से निष्ठुरता गई, बस यही उसका परिणाम। बेस्ट ऑप्शन तो यही होगा कि अपन ग्लास में लेकर के पी, उसको पोस्ट करके रख दे। लेकिन शायद ये आगे का स्टेप होगा। जो बच्चा है, फिर जो श्रावक अभी सीधा मुंह लगा करके बॉटल से पानी पी रहा है, उसके लिए तो बेटर ऑप्शन है कि थोड़ा ऊपर से पिए। 1-2 साल जाने के बाद उसको ग्लास दिया जाए तो शायद उसके ग्रेजुअली दिमाग के अंदर ये बात बैठेगी। अभी डायरेक्टली ऐसे पी रहा है, आपने बोला कल का कल ग्लास के अंदर डाल करके ही पीना, कोई नहीं मानने वाला। तो एक ट्रांजिशनल पीरियड है, उससे तो बेटर है मुंह लगा करके पी, उससे तो अच्छा है कि भाई ऊपर से एक धार भले हो रही हो, लेकिन फिर भी जीवों के प्रति करुणा भाव जन्मेगा। और 2-4 साल बाद भवितव्यता में होगा, पुरुषार्थ करेंगे तो ग्लास वाला पर्याय भी आएगा। जी। और पर जैसे गुरुजी आपने ये जो नल का टॉपिक अभी लिया है, ये मैंने एक आचार्य जी के व्याख्यान में भी सुना था कि मतलब हमसे और ज्यादा विराधना हो रही है। हम जो कपड़ा बांध रहे हैं, संस्कार पड़ रहे हैं जीव में, लेकिन उसमें विराधना ही हो रही है, वो जीव उसमें मरते ही रहते हैं पूरे दिन। तो उसका तो अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी ऑप्शन रिसेंटली है, सुना है कि बॉम्बे में देखिए कोई ऑप्शन है। ऐसे टैप में डालने की चलनी आई है। नहीं नहीं, ऑप्शन क्या है ना जी। उसमें, अपने को बस दिन का 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। करना क्या है ना, जनरली ना हमारे घर पर रात को 10 से लेकर के सुबह 6 तक कोई भी नल यूज में नहीं आता। एक फ्लश टैंक को साइड में रखते हैं, उसको अभी डिस्कशन के अंदर लेकर के नहीं आते, टॉयलेट की जो फ्लश टैंक रहती है वो। लेकिन उसके अलावा जो बाथरूम का शावर है, या फिर उसका जो नल है, या फिर किचन का जो नल है, या गैलरी का जो नल है, वो जनरली रात को 8-9-10 के बाद सुबह 6 बजे तक अपन उसको यूज करने वाले है ही नहीं। तो क्या करना, पूरा दिन जो टंगा हुआ था वो जो कपड़ा, उसको रात को आखिरी बार जब अपन नल को यूज करके बंद करेंगे उसमें बाहर निकाल देना। उसको पानी से भरा हुआ जो टम्बलर है, मग है, उसके अंदर उसको उसको संखारा निकाल देने का सारे वो कपड़े का, और वो कपड़ों को सुखाने के लिए रख देने का। अभी जितने भी जीव हमने पूरे दिन में बचाए हुए थे वो कपड़े के अंदर, वो इस पानी के अंदर आ गए। अभी वो पानी को लेकर के जो हमारी टंकी है उसके अंदर डाल देने का, ताकि वो पानी के जीव को वापस उसका जीवन मिल जाए। लेकिन इसमें क्या है, अपना शायद 5 या 10 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा टीडियस काम है, अपने को मजा नहीं आता है, अपने को बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, तो कोई करता नहीं है। एक्चुअल में ये करने पर ही पूरा का पूरा सर्कल क्लोज होता है। बाकी कपड़े को निकाल दो और फिर नल को यूज करते रहो, ये तो कोई सोल्यूशन बना ही नहीं। जी। पर गुरुजी ऐसे है ना, जैसे सुना है कि मतलब एक बार जो अपन नल खोल के यूज करें, 48 मिनट्स के बाद ही वो जीव तो उसमें मर ही जाने हैं, कि मतलब लंबे चलते हैं। देखो अपने को ना अपना जो जितना सामर्थ्य है ना उतना धर्म की पालनी करना। नहीं, मेरा सामर्थ्य यही है कि मैं टॉयलेट को यूज करूंगा। मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं मेरे घर के अंदर वाड़ा को बंधाऊं, खाल कुआ को बंधाऊं, वहां पर मिट्टी का ढेर रखूं और वहां पर मेरा मल और मूत्र विसर्जन करूं। एक्चुअल में तो यही करना चाहिए, लेकिन मैं शायद कर नहीं पाऊंगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो बेस्ट टू बेस्ट मैं क्या करूंगा, भले टॉयलेट का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट पानी छान करके यूज करूंगा। मेरे साथ अभी इतना ही सामर्थ्य पड़ा हुआ है।
तो मेरे हाथ की जो चीज है उसके बारे में मैं सोचूंगा और काम करूंगा। जो मेरे हाथ के बाहर की चीज है, नल को यूज ही नहीं करना, कुएं से पानी लेकर के आना पूरा दिन, उससे काम वो शायद पॉसिबल नहीं है। तो अभी के हमारे प्रैक्टिकली जो इंप्लीमेंट कर सकती है उसके बारे में शायद अपन बात करेंगे तो सोल्यूशन मिलेगा। जी गुरु जी। एग्जैक्टली। धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी। हाँ, बोल सकते गुरु जी, मुझे पूछना था कि मैं जैसे क्या करती हूँ, अभी शंकरा यदि निकाल दिया मटके के लिए जो गलनी ली है, और जो छानना पानी जो छानना था, वो जो पानी नल से आता है, वो पानी अपन नल में तो नहीं डाल सकते, तो बेसिन में ही वो चलनी उल्टी करके और छना हुआ पानी से छान देते हैं, वापिस उसके ऊपर डाल देते हैं, तो वो तो जीव तो जो गए वो हैं। नल में ही गए। वही ना, इसमें सूक्ष्म तत्वज्ञान अपन जाते हैं। पानी के जीव, जो जीव है ना, उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। जैसे अपने मनुष्य के अंदर इंडिया का एक जीव है, अफ्रीका का एक जीव है। अभी इंडिया के में मुंबई के अंदर रहते हुए इंसान को उठा करके सहारा के अंदर डाल दिया, क्या उसका जीवन होगा? वो बेचारा वहां पर मतलब जिंदा जिंदा मर जाएगा। तो पानी हम्म। के जो जीव है, गर्म पानी के जीव अलग, खारे पानी के जीव अलग, मीठे पानी के जीव अलग, समुद्र के पानी के जीव अलग, नहर के पानी के जीव अलग। हर एक अलग अलग पानी का अलग अलग जीव होता है। तो भी हमारे घर के अंदर जो नल से पानी आया ना, वो जीव कौन सा था? एकदम श्योरिटी से जो टंकी से पानी आया वो पानी का जीव मेरे अभी घर पर वो नल की कोथली के अंदर अटका हुआ है। अभी उसको मैं कहाँ डालूंगा? वापिस उसका जो घर था वहां पर पहुंचाएंगे तो बेटर है। गटर के अंदर तो हर एक घर का पानी मिक्सिंग होगा, यानी कि हमने मुंबई से आदमी को उठा करके अंटार्कटिका के अंदर डाल दिया, उसमें तो उसकी दया हुई या फिर उसका हमने आत्महत्या करने के लिए प्रेरणा दी, वो प्रश्न हो जाएगा। संखारा सुखाते हैं, निकालते हैं, ये चीज अच्छी है, लेकिन वो निकाल करके वो पानी को डालना किधर? तो टंकी के अंदर। ये बेटर ऑप्शन है। अगर हमारे कुछ सोसाइटी में विचित्र अरेंजमेंट है, टंकी तक अपना एक्सेस नहीं है, कोई और हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो गटर के अंदर डालने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, तो वही करना चाहिए। थैंक यू गुरु जी, प्रणाम। गुरुजी, हाँ प्रणाम। प्रणाम। एक गुरुजी, जो आपने टंकी में डालने के लिए बोला ना, तो हम एक्चुअली हम लोग तो क्या करते हैं ना, वो जो खिली निकालते हैं ना, तो वो पानी मग से लेके जहाँ सूखी जगह रहती है ना, उस जगह पे उसको पलटते हैं। मतलब आप टंकी में डालने के लिए बोलोगे तो वो तो वापस मतलब जीव तो जीव में मतलब सूखेगा नहीं, ऐसा मैं बोलने के चाहती हूँ। हमको तो मतलब जीव को उठाना क्यों जितना है? जैसे हम लोग जू निकालते हैं, तो जू निकाल के कहीं पे पलट के आते हैं, मतलब बालों में लेके। हाँ। चलो, अभी ना अतिचार के अंदर ना पहले स्थूल प्राणादिपात अतिचार जी आता है। गुरुजी। आवाज आ रही है? चलो, जी गुरु जी, आ रही है थोड़ा आवाज। कटी हो रहा पहले स्थूल प्राणादिपात के अंदर आता है संखारो सुकव्यो, रूडू गळनु न कीधु, अणगण पाणी में वावव्रियु, रूढ़ी जैना न कीधी। अणगण पानी को सुखाया संखारा निकालने के बाद, उसमें अतिचार बोला गया। आपने किया क्या? पानी का जीव था, आपने उसको छलनी से छाला, यानी कि पानी का जीव वो छलनी के अंदर अटक गया। ओके। अभी वो छलनी को पानी के अंदर संखारा आपने निकाल दिया, यानी कि जितने भी पानी के जीव अटके हुए थे वो छलनी के अंदर, वो भी मग्गे के पानी के अंदर आ गए। ओके। अभी वो मग्गे के पानी को आपने ड्राई जगह पर डाल दिया, सुखा दिया, जीव तो सारे मर ही गए ना। पानी का जीव पानी में जिंदा रहेगा, पानी का जीव को सुखाएंगे तो पानी का जीव मर जाएगा। तो पानी के जीव को जीवन दान, अभय दान, उसका मृत्यु न हो उसके लिए अपन वापिस उसको टंकी के अंदर डाल दे, तो उसका वो जन्म चलता रहेगा। सुखाने से पर तो क्या, उसका उसका तो मृत्यु होने वाला है ना। तो इसे तो अच्छा अपन गटर के अंदर डाल दे, एटलीस्ट पानी के साथ साथ कुछ ना कुछ तो उसका जीवन है। चलेगा। लेकिन नहीं, गुरु लेकिन जी। गुरुजी हम लोग पूरा दिन को रात को जब निकालेंगे, तब तक तो जीव वैसे भी मरने ही वाला है ना। अब आप रात को बोल रहे हैं, अच्छा, तो रात का तब संखारा तक तो निकालने पूरा वाले मरने की ही बात, वाला हाँ। है। देखो, अभी इसमें ना हाँ। प्रैक्टिकली वो- पॉसिबल नहीं है ना, आप हर एक घंटे में वो नल का कोतली निकालते रहो, उसमें वो संखारा निकालते रहे, कभी नहीं होगा। तो एटलीस्ट क्या है ना कि मेजर पार्ट जो रात का 8 घंटा है, उसमें जब नल यूज करने वाले है ही नहीं, वो नल ड्राई ही हो जाने वाला है, पक्का वो जीव मरने ही वाले हैं, सबसे ज्यादा विरतना तब होने वाली है। तो उसके पहले अपन खाली कर दे। दिन में क्या है ना, हर एक आधा घंटा 1 घंटा में नल चालू होगा बंद होगा, तो चांसेस है कि वो नल का जो 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 कपड़ा है वो पूरी तरह से सूखा नहीं होगा, कभी ना कभी गीला रहेगा। जब तक वो गीला रहेगा, पानी का अंश उसके अंदर है, तो पानी के जीवों का जीवन चलता रहेगा। जैसे वहां पर पानी सूखा, उनका जीवन का मृत्यु के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। तो सूखने का चांस कंपैरेटिवली रात में जितना ज्यादा वो सूख जाता है, उतना ज्यादा सूखने का चांस दिन में नहीं होगा। कोई ना कोई काम से नल खोलेंगे, बंद करेंगे, कुछ ना कुछ होता रहेगा। ये
पॉजिटिव एंगल अपन ले रहे हैं। वरना अगर आप दिन में भी 2-4 घंटे को अगर हमने नल को चालू नहीं किया तो सूखने वाला तो है ही। तो उसके पहले अपन क्या दिन में 10 बार हर एक नल की वो कोतरी निकाल करके उसको छलनी वो संखारा निकालेंगे? प्रैक्टिकली नहीं हो सकता है। एटलीस्ट दिन में एक बार रात को सोने से पहले अपन ये कर सकते हैं, लगभग 5 से 10 मिनट का कार्य है वो, शायद पॉसिबल है। लेकिन हर एक घंटे 2 घंटे में एक बार करना वो प्रैक्टिकली तो लगता नहीं है। गुरुजी 1 मिनट और खाली कि जैसे अपन बोलते हैं कि बिस्लरी का पानी पीना नहीं चाहिए, तो हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो बिस्लरी के लिए एक वो कैप वाली जो चलनी होती है छोटी, वो यूज करते हैं। तो उसमें का पानी उस टाइम तो छान के अपन ने यूज कर लिया, बट फिर बाद में वो तो सूख ही जाती है गुरुजी, उसका फिर संखारा कहाँ सुखाने का? अभी क्या है ना, ये हमारे ना अलग अलग स्टेप्स होंगे। अगर मैं 100% पाल नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 20% पर आ जाऊं। 100% नहीं कर सकता, 90%, 80%, 60%, जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं करूंगा। जस्ट बिकॉज मुझे 100% मुझसे नहीं हो रहा है, मैं जीरो के अंदर आकर के बैठ जाऊं, ये कभी भी उत्तर नहीं हो सकता। तो एक्चुअल में तो मुझे वो घर से पानी लेकर के आना, उसको छान करके वापरना। अगर 2 दिन की जर्नी है तो स्टेशन के ऊपर अलग अलग जगह पर अपने कल्याण मित्र का पूरा ग्रुप रहता ही है। आप थोड़ा बहुत मैसेज करोगे, आपको उबला हुआ पानी कोई ना कोई श्रावक अपने घर से स्टेशन तक ले करके जाएगा। ये बहुत आसान है, सिंपल है, और बहुत सारी जगह पर इसके अपन को कॉन्टेक्ट भी मिल जाते हैं। अभी अपने से ये फॉलो नहीं हो रहा, ये है 100% कि हमने एक दिन का पानी अपन घर से लेकर के निकले, सेकेंड डे का कोई स्टेशन पर हमने मंगवा लिया, एकदम प्योर घर से शुद्ध वो छान करके लेकर के आए और हम वापर रहे। अभी इसे पूछना मत कि उन्होंने संखारा निकाला हुआ रहेगा या नहीं, ये सब एक प्रश्न उस टाइम मत करना। तो ये बेटर ऑप्शन है। लेकिन शायद अपने को उतना इंटरेस्ट नहीं है, भूल गए, कांटेक्ट नहीं मिला, ध्यान नहीं गया, उपयोग नहीं रखा, अलग अलग रीजंस है, हमने ये ऑप्शन के अंदर हम गए नहीं। सेकंड ऑप्शन, घर से अपन पानी लेकर के निकले, लेकिन कितना लेंगे, एक दिन के अंदर तो पूरा हो गया, सेकंड डे के अंदर क्या करेंगे? तो पानी तो पीने को चाहिए। हमारे पास कोई कांटेक्ट तो है नहीं कोई घर से स्टेशन तक आकर के दे करके जाए। तो सेकंड ऑप्शन, बिस्लरी का पानी अपन ले ले, छोटी सी वो छलनी रहती है, वो छलनी से अपने वो पानी को छान करके पी लिया। और छलनी का जो संखारा है, वो ट्रेन का जो बेसिन होता है हाथ धोने का, वहां पर उल्टा करके धो दिया, तो एटलीस्ट टू द मिनिमम पानी के जो जीव है वो पानी के साथ ही रह करके अपना आयुष्य पूरा कर देंगे। ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन, बिस्लरी का पानी लिया, मुंह में डाला, काम खत्म, ये सबसे वर्स्ट ऑप्शन है। चलो, आज हमें समय बहुत थैंक यू ज्यादा निकल गुरुजी। गया। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छा में, तो बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम। प्रणाम सर।